जी अली साहब, आपने भी सर आज स्टोरीज देखी होंगी, न्यूज़ में भी छपी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी छपी, बहुत डिस्कस हो रही हैं कि किस तरह जो टारगेट्स मिस हुए हैं। और सर उसमें ख़ास तौर पे ऑब्वियसली हम जैसे लोगों की दिलचस्पी तो इसी में होती है कि जी एफपीआर का अगर टारगेट नहीं मीट हुआ तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। बट ऑब्वियसली इसके दो सर एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है उस पर कितना असर पड़ेगा, और दूसरा जो खदशा लोगों का रहता है कि क्या इसकी वजह से अब टैक्सेस बढ़ेंगे। नहीं जी, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपका वो मैं सुन रहा था शुरू में इंट्रोडक्शन जो है उसमें टारगेट जो है एफपीआर का कोई बहुत बड़ी अमाउंट से मिस नहीं हुआ जी, मतलब 93 बिलियन से मिस हुआ है और 2560 बिलियन आपने कलेक्ट किया है, तो मतलब आप बहुत बड़ा ये मिस नहीं हुआ। और दूसरा अगर आप फिस्कल के नंबर देखें तो जी हमने पता नहीं पहली दफा पहले क्वार्टर में कोई इतना बड़ा सरप्लस दे दिया, फिस्कल सरप्लस आ गया हमारे पास। मेरा ख्याल है 1.7 ट्रिलियन का और तकरीबन 3 ट्रिलियन का जो है हमारा प्राइमरी फिस्कल सरप्लस आया पहले क्वार्टर में। नंबर तो बहुत अच्छे हैं इस वक्त तो, और कोई मिनी बजट की जरूरत नहीं, बट ये नंबर सारा वक्त इकट्ठे नहीं रहेंगे। वो अच्छे इसलिए है कि स्टेट बैंक का प्रॉफिट ज्यादा आ गया, और जो आपने जो इतना 22% इंटरेस्ट पे जो आपने 7-8 ट्रिलियन की जो पिछले साल डेट सर्विसिंग की थी, उसमें से 2.5 ट्रिलियन जो है स्टेट बैंक ने वापस कर दिया, जो स्टेट बैंक ने कमाया है। ठीक है, तो वो तो थोड़ा वापस भी आ रहा है, तो वो चीजें हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। बट दूसरा इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने रिफंड्स रोके हुए हैं सेल्स टैक्स के, और आप अगर टेक्सटाइल की वैल्यू चेन में जी देखें तो लोकल जान वगैरह बंद हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो ये सारा इन्होंने इवेंचुअली ये सेकंड क्वार्टर में मेरा ख्याल है अनफोल्ड होगा। सेकंड क्वार्टर में तो नंबर थोड़े नीचे होंगे, बट आज के नंबर के ऊपर देखें तो हमें किसी किस्म का मिनी बजट जरूरत नहीं। मेरे आपके ऊपर जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया है, अब निचोड़ने की गुंजाइश नहीं रह गई। अब बाकी आप देखें वो रिटेलर वगैरह से तो कुछ कलेक्ट कर नहीं पाए, तो यही होगा। बैंक से वो तो ऊपर सर कुछ एक्स्ट्रा कहानी टैक्स लग दब रहा है गई है। माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ अली साहब, कि वो ट्रेडर्स की जो टैक्स का हमने जिक्र सुना था वो तो कहानी दब गई, खत्म हो गई, कोई उसकी अब बात नहीं करता। अब तो लगता है जरूरत ही नहीं है उसको, उनको टैक्स करने की। जी 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 जी, ये कहानी कब शुरू हुई? मैंने तो हाँ जब से हम जर्नलिज्म कर रहे हैं कहानियां शुरू होती हैं दब जाती हैं, फिर दब गई। बड़ा वो हमें शुरू में हमारे बिल्कुल दोस्त ठीक। हैं वो अली परवेज साहब, वो कहते थे यार तुम देखो तो सही, नंबर आने दो मुझे और आपको, कहते थे। आप वो गायब हुए हैं, उन्हें पूछे वो आपका आज का प्रोग्राम देख रहे हो तो आपने तो रिटेलर पे बड़े दावे किए थे, तो किधर गए वो दावे, जरा हमें बताते थोड़ा आके। चले, आपने स्कोर भी सेटल कर लिया अपने दोस्त के साथ। जी उजैर साहब, आपने अली साहब की बात सुनी सर, वो तो बड़ी अच्छी एक जिसको कहते हैं ना मंजर कशी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठी थी सोच के कि पता नहीं क्या मसला हो गया है, अली साहब तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अब व्हाट सर, आपकी भी नज़र से ये स्टोरीज गुजरी होंगी, आप भी अली साहब से इत्तेफाक करेंगे या ये जो आज खबरें छपी हैं उनसे? मैं अली से इत्तेफाक करता हूँ, और ख़बरों में मेरे ख्याल में सनसनी ज़्यादा है और हकीकत कम है। और हकीकत अली ने बता दी कि आप प्राइमरी सरप्लस में हैं, नंबर्स अच्छे हैं, अगेन स्टेबिलिटी ओवरऑल आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो ख़बरें चली हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम एट रिस्क है और मिनी बजट, उसके अंदर एक लॉजिक ये है कि जो महंगाई की जो एक्सपेक्टेशन थी, अजम्पशन थी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की, इन्फ्लेशन और महंगाई की शरह जो है वो उससे कम हो गई है। तो अगर महंगाई की शरह कम हो गई है तो उसका तो मईशत पे बेहतर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकती हैं, लोगों पे महंगाई का बोझ जो है वो उतना बिल्कुल नहीं ठीक पड़ा सर। जितना पिछले कई महीनों में हमने देखा है। तो दैट्स गुड न्यूज़। सरप्लस है, दैट्स गुड न्यूज़। अब प्रोविंसेस के अंदर हम देखें तो एक दो जगहों पे बैड न्यूज़ है, अगेन जहां सियासत जो है अब इशू बन जाएगी आने वाले। मैं अली से इत्तेफाक करता हूँ Q3 और Q2 के अंदर। वो ये है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस दिया है, प्रोविंशियल सरप्लस दिया है एज़ पर अग्रीमेंट। पंजाब ने डेफिसिट दिया है, तो पंजाब को अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, बिकॉज अग्रीमेंट ये है। ट्रेडर्स की आपने बात की, तो सही। ट्रेडर्स का सबसे बड़ा जो मसला है, जहाँ ट्वीट्स आ जाती थी वो मरियम नवाज साहिबा से आ जाती थी, अब वो जो है चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो वहाँ ट्रेडर पे वो कितना हाथ डालेंगे सवाल बनता है। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आरिफा, आपके लिए और नाजरीन के लिए, वो ये है कि इस साल के आखिर तक सूबों ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर लेजिस्लेशन करना है। ये अग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ, और अगले साल से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है। क्या वो कर पाएंगे?
आई थिंक ये ज़रूरी चीज़ है जहां IMF का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा डगमगा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं एग्री करता हूं अली से कि मिनी बजट की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, और जो ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक। अली साहब, जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट सर, ये स्टेबलाइजेशन की बात उज़ैर साहब ने भी की, उन्होंने इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया, पर सर साथ में जैसे आपने कहा कि आम लोगों के ऊपर तो जितना बोझ है अब उसके अलावा मज़ीद बोझ की गुंजाइश नहीं है सर, पर सर क्या कोई स्टेबलाइजेशन से आगे भी सूरत हाल या उम्मीद आप देख रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं, जो उज़ैर साहब की बातों से मुझे लगा कि अभी ये साल डेढ़ स्टेबलाइजेशन के फेज में ही हम रहेंगे इफ नॉट मोर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है उज़ैर ने बिल्कुल ठीक बात कही है और आपने उसको बड़ा अच्छा समराइज किया है कि अभी ये स्टेबलाइजेशन जो है ना, ये इस मोड में हमें रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत गिर गई है, और अब वो महंगाई की शरह उस तरह से नहीं रही जैसे पहले थी, बट जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, जो कीमतें दुगनी हो गई हैं, वो वापस नहीं आई हैं, और लोगों की इनकम जो है वो अभी उस तरह नहीं बढ़ी है कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है। तो वो एक परचेजिंग पावर इरोजन के एलिमेंट्स अभी भी हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता कैचअप करेगी। वो जैसे कैचअप करेगी और परचेजिंग पावर पिक करेगी, इन्फ्लेशन उस तरह नहीं होगी, तो फिर जाके कहीं ग्रोथ आएगी। और उसके लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक जो आपके एक्सटर्नल साइड पे अगर हम देखें तो हमारे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो तकरीबन जब 4-1 महीने की इम्पोर्ट है उस तक पहुंचेंगे, जो अब 2.5 महीने पे पहुंच गई है। याद करें आपको 3.5 बिलियन पे थे, 11 बिलियन पे हैं, तो उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा आने में, और वो अभी हम ग्रोथ अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी देखिए फिस्कल साइड से हमें टाइटनिंग रखनी है। पिछले साल भी प्राइम में सरप्लस किया था, इस दफा भी करेंगे, तो हमने ग्रोथ का घूम टूटा हुआ। और अभी देखिएगा कि वो पॉलिटिकल प्ले जो आएगा वो एक वो जो है ना, जो उज़ैर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो पंजाब की स्पेंडिंग फ्री है, जो जेनरोसिटी है एट द एक्सपेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो दिस हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल एट सम स्टेज। और वो एक अभी टसल आएगी अगले कुछ माह में जस्ट। तो उज़ैर साहब, ऑन दैट नोट, मतलब कि जो आप लोग इत्तेफाक करें, तो सर ये जो अब इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब पहले यहाँ SCO की कॉन्फ्रेंस हुई, वो बहुत अच्छी गई, अब वो फिर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट का नंबर भी बढ़ गया है। कोई इसका आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान पर और मईशत पर? हम जैसे लोगों के तनाजुर में बात करिएगा सर। बात रहना चाहिए अनाउंसमेंट्स के बारे में। मेरे नज़दीक MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी जो कीमत है वो उसके पेपर जितनी होती है, उसके आगे काम हो तो फिर बात बनती है। तो MOUs की आप जितनी भी बात कर लें, मेरे नज़दीक इट्स नॉट कंसिडर्ड एक सीरियस मूव। ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नियर टर्म में आ जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो एक्सपोर्ट सीकिंग हो, यानी कि जो उन सेक्टर्स में जाए जहाँ से पाकिस्तान एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमा सके। इस वक्त उसकी जो ड्राइव है या वो अनलॉक करने का जो तरीका है, वो आपने डोमेस्टिक एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म लाने हैं, आपने डोमेस्टिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना है। स्टेबिलिटी से जो आपने कहा आगे हम जा सकेंगे कि नहीं, उसका दारोमदार इन रिफॉर्म्स के ऊपर है, और इस वक्त वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड पार्शली कि आपकी हुकूमत का गोल स्टेबिलिटी था तो वो उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको उस तरफ बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। ये बात खुल के फाइनेंस मिनिस्टर ने वाशिंगटन में भी पिछले हफ्ते की कि अब हमारा फोकस उस तरफ होगा, तो हम देखेंगे कि वो कितना इस बात को आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर वेरी क्विकली आपने क्योंकि जिक्र किया कि ये बताइएगा कि ये जो वाशिंगटन DC में ट्रिप रहा फाइनेंस मिनिस्टर का, ये कैसा था? आई मीन व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट एंड व्हाट हैपेंड इवेंचुअली? देखें, जो बार है फाइनेंस मिनिस्टर्स की विज़िट का हिस्टोरिकली पाकिस्तान के लिहाज से वो बहुत नीचे है, यानी कि उम्मीद लोग यही करते हैं कि कोई नेगेटिव हेडलाइन ना हो और IMF से बातचीत का जो मरहला है या वर्ल्ड बैंक से या IFC से वो अच्छी तरह आगे चले जाए। तो उसके अंदर आई थिंक सक्सेसफुल रहे वज़ीर ख़जाना साहब, उन्होंने अपनी इंगेजमेंट्स की, उनकी बात भी हुई बाकी लोगों से शहर के अंदर, और उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और उनकी प्रायोरिटी स्टेबिलिटी था। तो क्योंकि उन्होंने कोई नेगेटिव हेडलाइन इस तरह नहीं बनाई,
अपने दौरे पे कोई ऐसी बात नहीं की डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में या कोई ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जिसकी हेडलाइन बने। तो आप जब शो के शुरू में कह रही थी कि फोकस जो है वो मईशत से हट गया, तो मैं तो यूजुअली लोगों को यही कहता हूँ कि प्राइम टाइम पे मईशत की बात अगर कम की जाए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो इसका मतलब है चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर प्राइम टाइम पे बातें शुरू हो जाएं तो कहीं ना कहीं मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। बिल्कुल ठीक। अली साहब 30 सेकेंड्स इफ यू वांट टू ऐड समथिंग हियर सर। बिल्कुल आप ठीक है, बात है कि यहाँ पे हमें अपने आप अपनी सोच को बदलना है कि हमें अगर ग्रोथ की तरफ जाना है, हमें अपनी सोच को बदलना है। उस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले हमें IMF और वर्ल्ड बैंक इनके डेवलपमेंट प्लान से हटके अपना एक डेवलपमेंट प्लान करना है। उसके लिए हमें खुद कफील होना है, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना है। खुद से हमें अपनी जो परचेजिंग पावर एरोड हुई है उसको जब डेवलप करें तो उसको एक हेल्दी स्टाइल में करें। जैसे कि आप जब वजन को कम करते हैं ना, तो आपके मसल के साथ जो है वो फैट के साथ मसल भी चले जाते हैं, फिर मसल टोन अप करते हैं। तो हमें मसल टोन अप करने की जरूरत है।